ओके तो देखो अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। तो देखो आज हम लोग 3 मोशन पढ़ेंगे और तीनों की काइनेटिक एनर्जी और फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत आसान क्लास है, कोई इतना टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन आज जो डेरिवेशन मैं तुम्हें करा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक लिखो टाइप्स ऑफ मोशन, है ना। तो सबसे पहला मोशन जो तुम्हें पता है, सबसे पहला मोशन आपको पता है वो है ट्रांसलेशनल मोशन। सबसे पहला मोशन जो है वो कौन सा मोशन है? ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशन का मतलब है कि आपका एक मास है, सपोज करो आपका कोई मास है और वो वेलोसिटी v से चल रहा है। तो आप मुझे बताओ, अगर कोई भी मास वेलोसिटी v से चलता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। और यहां पे मैं टी लिख रहा हूं, इसका मतलब ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? इसका मतलब ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? इसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल। मतलब ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो एक बार ये फॉर्मूला लिख लो अपनी कॉपी में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का। तो अगर कोई भी मास चलता है ना, और अगर उस मास की वेलोसिटी v है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तुम्हें पता है, तुमने शायद 9th में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। तो ट्रांसलेशन मोशन में क्या करता है? आपका मास खाली क्या करता है? आपका मास खाली चलता है। तो मान लो कोई मास है जिसकी वेलोसिटी v है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, लिख लो इसको। नेक्स्ट है, देखो फिर मैं तुम्हें एक एनिमेशन बताऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करा रहा हूं ये। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, जैसे तुम लोगों ने अपने घर में पंखा देखा है, सबके घर में पंखा तो होगा यार। तो पंखे का होता है रोटेशनल मोशन। तुम कभी भी देखना, आपका पंखा खाली अपनी जगह घूमता है, ऐसे थोड़ी है पंखा घूमते घूमते घर में चलता भी है। रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है? आपकी जो बॉडी है ना, वो खाली क्या करती है? घूमती है ना। अब रोटेशनल मोशन में क्या होता है? आपकी बॉडी जो है वो क्या करती है? खाली क्या करती है? घूमती है। तो तुम ध्यान से देखना, रोटेशनल मोशन में हम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं। याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ना। तो तुम सब ध्यान से समझना। सपोज करो कि ये सेंटर है और सेंटर से आर दूरी पे आपका कोई मास है एम, और मान लो इस मास की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा। और मान लो मास की वेलोसिटी कितनी है? वी। तो अगर तुम भूल गए हो तो मैं फॉर्मूला बता दूं, वी इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा आर होता है कि नहीं होता है? तो आप मुझे बताओ कि इस मास की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। और ध्यान से देखना, ये घूम रहा है, तो यहां पे मैं लिखूंगा रोटेशनल। तो फॉर्मूला पुट करना तो ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। अब तुम ध्यान से देखना, हाफ कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, वी की जगह पुट करो ओमेगा आर, तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि वी का स्क्वायर है। लेकिन अगर तुम भूल गए हो तो याद है, एम आर स्क्वायर क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कि नहीं होता है? मास इंटू वो एक्सिस से कितनी दूरी पे पड़ा है उसका स्क्वायर, और यहां पे क्या बचेगा? ओमेगा स्क्वायर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो याद रखना, चलने वाली जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और घूमने वाली जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। नहीं यार ध्रुव, आवाज आ रही होगी मेरी यार। परिन देखो, आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक तो ऑडिबल होगा यार, अभी तो नेट की भी दिक्कत नहीं है। ध्रुव एक बार आपका नेट चेक करो यार, आवाज तो आ रही होगी मेरी यार। तो देखो, अब तो तुम ध्यान से सुनो। तो अब तक हमने कितनी काइनेटिक एनर्जी पढ़ी? दो। एक हमने कौन सी पढ़ी? एक हमने पढ़ी हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब कोई बॉडी चलती है तो हाफ एम वी स्क्वायर, और अगर कोई बॉडी घूमती है तो कितनी होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास दो तरीके की काइनेटिक एनर्जी है ना। अब तुम ध्यान से देखना, अब आप ध्यान से समझना। तो नेक्स्ट लिखो तुम अपनी कॉपी में। आगे बढ़ने से पहले अब तुम सब ध्यान से एक एनिमेशन देखना। मैं तुम लोगों को एनिमेशन बता रहा हूं, वो ध्यान से देखना। एक सेकंड ना, जस्ट 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। हाँ मैं एनिमेशन तुम्हें बताता हूँ। तो देखो,
देखो ये पहले तुम देखना खाली रोटेशनल मोशन है, देखो बॉडी घूम रही है, ये प्योर रोटेशनल मोशन है। अब तुम देखना ये ट्रांसलेशन मोशन है, खाली बॉडी चल रही है, घूम तो नहीं रही है। अब तुम ध्यान से देखना, इन दोनों को कंबाइन करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इनको कंबाइन करेंगे, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। और ध्यान से देखना इन दोनों का ये हो गया रोलिंग मोशन। तो तुम ध्यान से देखो, अभी तुम्हारी बॉडी घूम भी रही है और चल भी रही है। तो बॉडी घूम भी रही है और चल भी रही है। जैसे तुमने तुम्हारी गाड़ी के टायर का मोशन देखना है, तो गाड़ी का जो टायर होता है वो घूमता भी है और चलता भी है ना। तो तीसरा वाला जो मोशन है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन। तीसरा वाला जो मोशन है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। तो एक है प्योर ट्रांसलेशनल, एक है प्योर रोटेशनल, और तीसरा लिखो तुम अपनी कॉपी में ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। दिखा लिखो अपनी कॉपी में ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। तो मान लो कि तुम्हारे पास कोई बॉडी है जिसका मास है m, रेडियस है r, और मान लो वो बॉडी घूम रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और मान लो वो बॉडी चल रही है वेलोसिटी v से। तो इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी ना, इसके दो पार्ट होंगे, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। तो आप मुझे बताओ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो कितनी होगी, हाफ mv², और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। तो लिख लो अपनी कॉपी में, अगर ट्रांसलेशनल है तो हाफ mv², खाली रोटेशनल है तो हाफ i ओमेगा स्क्वायर। अगर दोनों है तो आपको दोनों को ऐड करना है, किसको, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल वाले को, दोनों को ऐड करना है। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। लिख लो। तो अगर कोई बॉडी खाली चलती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv²। अगर कोई बॉडी खाली घूमती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। और वो चल भी रही है और घूम भी रही है। जैसे अपनी गाड़ी का जो टायर होता है ना, अपनी जैसे तुम साइकिल चलाओ, गाड़ी चलाओ, कार चलाओ, तो आपका टायर घूमता भी है, तुम कभी देखना, और आपका टायर चलता भी है। तो ये वाला मोशन कौन सा हो जाएगा, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल में काइनेटिक ट्रांसलेशनल, काइनेटिक रोटेशनल। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में। और इसमें कोई डाउट है अब तो पूछो, कोई भी डाउट है इसमें तो क्लियर करो। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये कि आपके पास एक बॉडी है जिसका मास आपको दे रखा है 2 kg, और जिसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, और ये घूम रही है 1 रेडियन पर सेकेंड से। याद है ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। और मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने तुम्हें दे रखा है 4 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ कि इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। आप मुझे बताओ कि इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। क्योंकि देखो ये बॉडी चल भी रही है, ये बॉडी घूम भी रही है, तो इसमें दो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आप मुझे बताओ कि इस बॉडी के पास टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। सोचो, ट्रांसलेशनल तो कितनी हो जाएगी, हाफ mv², और रोटेशनल कितनी हो जाएगी, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। तो पहले अपन पहला चेक करते हैं, हाफ मास कितना है, देखो 2 kg, वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 2 × 2 प्लस हाफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ध्यान से देखो 4, और ओमेगा कितना है 1 × 1। तो 2 से ये गया 2, 2 से ये गया 2, तो 2 2 जा 4 + 2, तो आपका आंसर कितना आया, 6 जूल। आया तुम्हें समझ में? इसमें कोई डाउट है अब तो पूछो, तुम्हें इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो तुम पूछो, इसमें कोई डाउट है तो। परीन समझ में आया, अनुष्का क्लियर हुआ कि नहीं समझ में आया? यस सर। ओके, तो अब तुम ध्यान से देखना, शिवांश तुम्हें क्लियर हुआ? देखो क्लियर हुआ तो बोलो ताकि मैं आगे बढ़ूं। यस सर। ओके, ये तुम भाई टाइप भी कर सकते हो, हाँ तुम सब आवाज चालू करोगे डिस्टर्ब हो जाएगा, टाइप कर देना है ना। ओके, नेक्स्ट लिखो रोलिंग मोशन। अब देखो रोलिंग मोशन क्या होता है, रोलिंग मोशन भी आपका क्या होता है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। रोलिंग मोशन कौन सा होता है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। आप दोनों को कंबाइन करोगे
तो रोलिंग मोशन एक तरीके का ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन है। लेकिन याद रखना रोलिंग मोशन में क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है ना। तो ये डायग्राम अपनी कॉपी में बना लो कि अगर सपोज करो कि कोई बॉडी घूम भी रही है, मान लो इस बॉडी का रेडियस है r और ये घूम रही है ओमेगा से, और मान लो कोई बॉडी चल भी रही है, तो याद रखना जो चलने वाली वेलोसिटी होती है ना वो किसके बराबर होती है, ओमेगा आर के। ये फॉर्मूला तुम याद रखना, मैं तुम्हें इसका एक क्वेश्चन करूंगा, लिख लो v इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से देखना। तो अगर मान लो कोई बॉडी रोलिंग मोशन में है, तो मान लो कि तुम्हें v दे रखा है उसके सेंटर की वेलोसिटी। v किसकी वेलोसिटी दे रखी है, v मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर। v मतलब क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर। मान लो ओमेगा आपको दे रखी है एंगुलर वेलोसिटी, r आपको दे रखा है रेडियस। तो याद रखना v का फॉर्मूला क्या होता है, v का फॉर्मूला होता है ओमेगा r। v का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा r। v इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, ओमेगा इंटू r। तो अब तुम ध्यान से देखना, अब सब समझना, एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं उसको समझना। किसी भी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। जैसे अगर तुम्हें याद हो तो मैं तुम्हें काफी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखवाए थे कि अगर जैसे मान लो ये होलोस्फीयर है, तो याद है होलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 2/3 mr², है ना। तो किसी भी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप लिख सकते हो I इक्वल टू एम के स्क्वायर। यहाँ पे k क्या होता है, यहाँ पे k होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। के क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना। किसी भी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपन लिख सकते हैं एम के स्क्वायर, एम मास के रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अब के निकालेंगे कैसे, जैसे मान लो तुम्हें मैं क्वेश्चन पूछूं व्हाट विल बी द, मैं क्वेश्चन तुम्हें पूछूं व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ गायरेशन, मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ होलोस्फीयर। तो मेरा क्वेश्चन है कि एक होलोस्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा। तो तुम्हें क्या करना है, ये फॉर्मूला पुट करना, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, आई की जगह पुट करना 2/3 mr² इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम के स्क्वायर, एम से एम गया। तो ध्यान से देखो दोनों तरफ स्क्वायर है, रूट को उधर भेजो, तो के कितना आ जाएगा, √2/3r, है ना। दोनों तरफ स्क्वायर है तो आप दोनों तरफ रूट ले लो, तो के स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा 2/3। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते हैं। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, इसको लिख लो, इस क्वेश्चन को लिख लो, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ होलोस्फीयर। तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो जो आपको देखो याद करके जाना एग्जाम में, और इनर्शिया को किसके बराबर कर दो, एम के स्क्वायर। तो आई की जगह आई की वैल्यू पुट करो और एम की जगह एम, एम तो एम कैंसिल हो जाएगा, आपको के मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते हैं। तो अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, मैं तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दूंगा, तुम क्वेश्चन सॉल्व करना, है ना। मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दूंगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये कि मैंने आपको एक बॉडी दे रखी है, सपोज करो कि ये कोई ऑर्बिट बॉडी है, और मैंने आपको बोल रखा है कि इसका जो मास है वो 3 kg है, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है 27 kg/m²। आपको बताना है, क्या बताना है आपको, फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आपको बताना है कि इस बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा, फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन। सोचो क्या आएगा, करो ट्राई करो। चेक करो, मैं तो अभी बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर।
तो आई की जगह 27 पुट करो, मास की जगह 3, के स्क्वायर, 3 को नीचे भेजो तो के स्क्वायर कितना आ जाएगा 27/3, और ये आ जाएगा 9, तो आपका के कितना आ जाएगा 3 मीटर। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है ना। किसी को इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। आसानी है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो एग्जाम में कई अगर मान लो ये फॉर्मूला आ जाए कि आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो व्हाट इज के, सो के इज रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना। ओके, अब वापस हम आते हैं, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन। ये एक डेरिवेशन है, और इस डेरिवेशन के 2-3 यूज भी हैं। तो याद है, रोलिंग मोशन में बॉडी, भूल तो नहीं गए, रोलिंग मोशन में बॉडी चलती भी है और घूमती भी है। तो मान लो बॉडी चल रही है v से, घूम रही है ओमेगा से, रेडियस से r, मास से m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी दोनों होगी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन भी होगी और काइनेटिक एनर्जी रोटेशन भी होगी। तो आप मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर होगी कि नहीं होगी, और रोटेशनल कितनी हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अब ध्यान से देखना, मैं 2 चीजें इंसर्ट कर रहा हूं। आई की जगह तो मैं पुट कर रहा हूं एम के स्क्वायर, और वी क्या होता है याद है, मैंने तुम्हें अभी बोला, कोई बॉडी रोलिंग मोशन में है तो v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। तो ओमेगा को अपन क्या पुट कर सकते हैं, v बाय आर। तो इन दोनों वैल्यू को यहां पे पुट करो, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस आई की जगह पुट करो एम के स्क्वायर, और ओमेगा का स्क्वायर है तो ओमेगा किसके बराबर है, v बाय आर। तो यहां पे आ जाएगा v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो इन दोनों में हाफ कॉमन है, दोनों में मास कॉमन है, और दोनों में v स्क्वायर कॉमन है। तो क्या बचेगा, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में, ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो दोनों होती है, ट्रांसलेशन भी होती है और रोटेशन भी होती है। ट्रांसलेशन कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशन कितनी हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई की जगह पुट किया मैंने एम के स्क्वायर, वी होता है ओमेगा आर, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, वी बाय आर। तो आपको क्या करना है, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, और आई की जगह देखो मैंने क्या पुट किया, एम के स्क्वायर, और वी होता है ओमेगा आर, तो ओमेगा वी बाय आर, ओमेगा की जगह वी बाय आर, तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दोनों में हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये है आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी। लिख लो, सब लिख लो इसको, है ना, अपनी कॉपी में। लिख लो इसको। लिख लो इसको, और वापस समझा रहा हूं तो उसको समझना, फिर अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और प्लीज यार इस टॉपिक को इग्नोर मत करना, क्योंकि टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। ये फॉर्मूला अपनी बुक भी खोल के देखना, एनसीईआरटी, ये पूरा डेरिवेशन अपनी बुक में करा रखा है। इसको अच्छे से लिख लो, समझ लो। ध्रुव, आप शायद तेरे को ध्रुव आवाज तेरे को आ रही है, तो ध्रुव ध्यान से सुनना। अगर कोई बॉडी चलती है ना, तो चलने वाली काइनेटिक एनर्जी होती है ट्रांसलेशनल, और ये फॉर्मूला तुझे पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। दुनिया में अगर कोई भी मास चलता है ना वेलोसिटी, तो उसका ये होता है काइनेटिक ट्रांसलेशनल। और ये फॉर्मूला अब तो फिट कर ले दिमाग में, कि दुनिया में अगर कोई भी बॉडी घूमती है ना, जैसे मान ले कि पंखा घूम रहा है, तो घूमने वाली काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चलने वाली काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप पुट कर दो एम के स्क्वायर, वी इक्वल टू होता है ओमेगा आर, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, वी बाय आर। तो आई की जगह तो मैंने क्या पुट कर दिया, देख एम के स्क्वायर, और v इक्वल टू ओमेगा आर है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, v बाय आर। तो v बाय आर, तो बस दोनों में हाफ एम वी स्क्वायर क्या लिया मैंने, कॉमन ले लिया। ठीक है, आई होप से तुमने लिख लिया होगा अब तक ये। तो रोलिंग मोशन में 2 काइनेटिक एनर्जी है, ये वो दोनों काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है ये, सब क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। अ रिंग, एक रिंग है, अ रिंग ऑफ मास m, रेडियस r,
is in pure rolling motion, is in pure rolling motion with velocity v, with velocity v. फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है आपको? काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, और खाली काइनेटिक एनर्जी लिखा है मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। आपको तीन चीजें फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल और टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो कैसे फाइंड करते हैं, अब सब समझना। तो अगर तुम्हें नहीं पता और भूल गए हो तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², है ना। तो पहले अपन लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, उसका फॉर्मूला तो क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, मास की जगह मास और वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी। फिर हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ की जगह हाफ, याद है आई क्या है, मैंने तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है mr², और प्योर रोलिंग मोशन मतलब v किसके बराबर है, ओमेगा आर। तो ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं, v बाय आर। तो यहाँ पे ओमेगा को v बाय आर लिखोगे तो v² बाय r², r² से r² गया तो आपका ये कितना आ गया, ये आ गया आपका हाफ mv²। तो आप मुझे बताओ कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल कितनी है, हाफ mv², रोटेशनल भी कितनी है, हाफ mv²। तो टोटल कितनी हो गई, mv²। ये आपका आंसर है। किसी को अब इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। किसी को इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो पूछो। तो अगर मैं तुम्हें टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछूं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी के दो पार्ट होते हैं, कौन सा, एक होता है ट्रांसलेशनल, एक होता है रोटेशनल। और बस टोटल के दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल को ऐड कर दो तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। अनुष्का कोई डाउट है तो बेटा क्लियर कर ले, आसान क्वेश्चन है। लेकिन क्या होता है एग्जाम में ना, तुम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद नहीं रहता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तुम ये करते हो। दूसरी प्रॉब्लम तुम क्या करते हो, तुम्हें एग्जाम में फॉर्मूले ही याद नहीं होते हैं, क्योंकि तुम कभी लिखते तो हो ही नहीं, डेरिवेशन करोगे अपनी कॉपी में तो तुम्हें याद रहेंगे, है ना। तो प्लीज यार ये सब लिख लेना, और एक क्वेश्चन अब तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। ये लिख लो, वैसे भी ये नोट्स में तुम्हें भेज ही दूंगा, है ना, नोट्स ही भेज दूंगा, और मैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, वो भी तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा। तो एक क्वेश्चन अब तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है ये, अ सॉलिड स्फीयर, अ सॉलिड स्फीयर, अगर तुम्हें नहीं याद है फॉर्मूला तो अब याद कर लो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², इज इन प्योर रोलिंग मोशन, is in pure rolling motion with velocity v। तो क्वेश्चन है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, और तीसरा है टोटल काइनेटिक एनर्जी। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर, सोचो, सब लगाओ दिमाग। A solid sphere is in pure rolling motion with velocity v। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो आप बताओ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, मास है m, वेलोसिटी है v, तो हाफ mv²। आप मुझे बताओ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब देखो मैं तुम्हें आई दे रखा है, एग्जाम में तुम्हें आई कोई नहीं देगा, तो 2/5 mr², और ओमेगा को अपन क्या पुट कर सकते हैं, v बाय आर। तो v² बाय r², r² से r² गया, 2 से 2 गया, तो ये कितना आया mv²/5। तो आप मुझे बताओ टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल तो कितनी है, हाफ mv², और रोटेशनल कितनी है, 1/5 mv²। तो चेक करना, ये तुम्हारा आ जाएगा 7mv²/10। ये तुम्हारा आंसर है। किसी को भी इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। कोई डाउट है किसी को तो आप पूछ लो, है ना, और लिख लो इसको।
तो तुम्हें फॉर्मूले याद रखने हैं, फाइनल फॉर्मूला याद रखना है, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना कैसे सीखना है तुम्हें पता होना चाहिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी अपन कैसे निकालते तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया सबको? ओके, तो अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि मैं इसके जितने भी क्वेश्चन, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होंगे, दोनों निकाल के ऐड करना है ना। तो अपन इस पे और टाइम वेस्ट नहीं करते, नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, सब अपनी कॉपी में नेक्स्ट टॉपिक लिखो। डेरिवेशन है ये भी अपनी बुक की पीछे ही पीछे सबसे लास्ट डेरिवेशन है इस चैप्टर की, है ना। तो लिखो अपनी कॉपी में, वेलोसिटी ऑफ अ मास ऑन बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन, वेलोसिटी ऑफ मास ऑन बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो इसका मतलब यह है कि सपोज करो कि तुम्हारे पास एक पहाड़ी है, मान लो कि आपके पास एक पहाड़ी है इस तरीके से, ठीक है, और मान लो कि इस पहाड़ी के ऊपर, मान लो कि इस पहाड़ी के ऊपर आपका एक मास पड़ा हुआ है, इसका मास है m, रेडियस है r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया h i, और ये हाइट आपको दे रखी है h। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं इस बॉडी को रिलीज करूंगा तो ये घूमेगी और चलेगी, पर इस तरीके से ये रोल होते हुए कहां पे आएगी, इस तरीके से रोल होते हुए नीचे आएगी। तो आपको बताना है कि नीचे ही नीचे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखो कैसे करते हैं, मान लो कि ये ऊपर वाला इनिशियल पॉइंट, नीचे वाला फाइनल पॉइंट, और मान लो ये वाली हाइट कितनी है, 0। तो याद है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब तुम ध्यान से देखो, जब आपका ब्लॉक पहाड़ी के ऊपर था, इनिशियल मतलब आपका ब्लॉक का ऊपर, तब तो वो रुका हुआ है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो कितनी हो गई, 0, क्योंकि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कब होती है, जब वो चलता है, घूमता है या दोनों करता है, अभी तो कुछ नहीं कर रहा ऊपर ही ऊपर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, तो देखो कितनी हाइट पे, mgh है ना, h हाइट पे, इक्वल टू, अब अपन लिखते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सबको वो वाला फॉर्मूला याद है, भूल तो नहीं गए? अभी मैंने डिराइव कराया था तुम्हें, हाफ mv स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या था, 1 प्लस के स्क्वायर बस आर स्क्वायर। कहां था ये फॉर्मूला हम लोगों ने, तुम भूल गए हो तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिराइव किया था, ये देखो इस स्लाइड में, याद है? ये देखो, अगर कोई बॉडी चलती भी है और घूमती भी है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, इतनी। और मैंने तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये चल भी रही है, घूम भी रही है, तो टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये प्लस। अब आप मुझे बताओ, जब ये ब्लॉक जमीन पे पहुंच गया तो जमीन की हाइट क्या है, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो आपका m से तो m कट जाएगा, 2 को उधर भेजो तो 2gh ऊपर आ जाएगा, और इसको नीचे भेज दो, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और v स्क्वायर है तो इधर रूट ले लो, तो ये आ गई आपकी वेलोसिटी। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो। लिख लो इसको, और इसमें कोई डाउट है तो पूछो। तो क्या फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आपकी वेलोसिटी है। लिख लो इसको। ठीक है, चलो ओके, आई थिंक लिख लिया होगा तुम लोगों ने अब तक। तो अगर कोई बॉडी को मैं ऊपर से रिलीज कर रहा हूं और वो घूम भी रही है और चल भी रही है, तो आपको बताना है कि नीचे नीचे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हमने क्या लगाया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मान लो ऊपर ही ऊपर वाली पोजीशन इनिशियल और नीचे नीचे वाली पोजीशन फाइनल, तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, क्योंकि ऊपर ही ऊपर तो मास स्टेशनरी है, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। तो आपका मास शुरू में कितनी हाइट पे, h, तो mgh। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों हुई, क्योंकि आपका ब्लॉक जमीन पे आ गया। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये, क्योंकि मैंने तुम्हें बोल रखा है कि ये कौन सा मोशन है, इसमें कौन सा मोशन हो रहा है, रोलिंग मोशन हो रहा है, इसलिए, है ना। तो तुम सब एक चीज ध्यान से देखना, आपकी वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के होती है। तो जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा क्या होगी, कम होगी, ये याद रखना, है ना।
जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है ये कि मेरे पास एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी के ऊपर मैंने एक डिस्क रखी हुई है। इस डिस्क का मास है m, रेडियस है r, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/2। तो आपको बताना है कि अगर मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये रोल भी कर रही है और चल भी रही है। तो आपको बताना है कि नीचे ही नीचे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो क्वेश्चन है ये, अ डिस्क इज सेट इन प्योर रोलिंग मोशन, a disk is set in pure rolling motion on inclined plane of height h. On inclined plane of height h, find velocity at bottom. Find velocity at bottom. तो आपको बताना है कि नीचे ही नीचे वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, देखो एक बात तो अपने को पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √2gh/1 + k² / r²। और मैं तुम्हें अभी बताया कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपन क्या लिख सकते हैं, m²। तो यहाँ पे i की जगह पुट करो mr²/2 इक्वल टू क्या है, m²। m से m गया तो k² किसके बराबर है, r²/2। पर इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, 2gh1 + k² की जगह क्या आया, r²/2, और r² पहले से उससे हो गया। तो 1 + ½ तो कितना होता है, 3/2। 2 ऊपर जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 4gh/3। ये इस बार का लास्ट ईयर का आई थिंक जेईई मेंस का क्वेश्चन था ये, है ना। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आई थिंक जेईई मेंस में आया था। तो बच्चों ने क्या गलती करी, बच्चों ने ये ध्यान से पढ़ा ही नहीं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रोलिंग मोशन। उन्होंने उसको प्योर ट्रांसलेशन लेके सॉल्व कर दिया, गलत हो गया, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ना कि अगर बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे चल रही है तो ट्रांसलेशन मोशन है कि रोलिंग मोशन है। ठीक है, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, तुम्हें कितना भी बुरा लगे कितना भी अच्छा लगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबके तुम्हें याद करने पड़ेंगे। और मैंने तुम्हें सब भेज रखे हैं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास नहीं है, तुम सबके पास है। परसों भी मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला शीट भेजी थी, तुम चेक करना, है ना। और कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो। और किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। रिपीट, ठीक है ध्रुव, मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, तुम जिसको समझ में आ गया वो सब देखना, जिसको नहीं समझ में आया वो इस क्वेश्चन को देखना। तो ध्रुव देख, तो क्वेश्चन ये है, बाकी तुम सब लोग ट्राई करो, कि मेरे पास एक पहाड़ी है और मैंने आपको दे रखा है, एक सेकंड ना, कि इस पहाड़ी के ऊपर एक स्फीयर पड़ा हुआ है, सॉलिड स्फीयर है। इसका मास है m, रेडियस है r, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 2/5 mr²। और मैंने तुम्हें ये हाइट दे रखी है h। तो आपको बताना है कि इसको मैंने छोड़ा तो ये प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, घूम भी रहा है चल भी रहा है। तो बॉटम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, अब ध्रुव तू ध्यान से देखना, देख ध्रुव सबसे पहले ये फॉर्मूला देख, √2gh/1 + k²/r²। देख ध्रुव ध्यान से देख, तो 2 है, g है, हाइट भी देख क्वेश्चन में h दे रखा है, और रेडियस भी r, अपने पास k नहीं है। तो ध्रुव देख k कैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला पुट कर, I = m², है ना। अब देख अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/5 mr²। तो I की जगह क्या लिख, 2/5 mr², इधर आ जाएगा m², m से m गया तो k² कितना आ जाएगा, 2r²/5। तो इस k² को बस यहाँ पुट करना है, तो v कितना आ जाएगा, √2gh/1 + k² की जगह क्या आ जाएगा, 2r²/5, और नीचे क्या है, r², r² से r² गया, 5 LCM ले तो 7, और ऊपर पाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 10gh/7। ये आ गया तुम्हारा आंसर। बस तुम्हें k² निकालना है ना। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। ओके, एक्चुअली मुझे ना इसके बस 2 टॉपिक और बच रहे हैं इस चैप्टर के, है ना। तो अपन दिवाली के पहले हो सकेगा तो इसको खत्म कर देंगे, है ना।
अच्छा एक चीज ध्यान से सुनना, अपना आप चैप्टर नंबर 7 खत्म हो रहा है, चैप्टर नंबर 8 आपका छोटा है, 9 छोटा है, 10 थोड़ा बड़ा है, उसके बाद थोड़े छोटे मोटे चैप्टर्स हैं, है ना। अच्छा, और किसी को इस टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछो यार, किसी को इस टॉपिक में कोई डाउट है। अब आज मैंने तुम्हें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पढ़ाई है, और तुम बिलीव करो इसका तुम्हें क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, तुम कोई भी पेपर दो, है ना। प्लीज डेरिवेशन को लिख लेना, और तुम्हें कोई डाउट है तो तुम भेज देना। ये नोट्स मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, और शीट मैं तुम्हें बना के भेज दूंगा, ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछो। ओके चलो, बाय बाय ध्रुव, वनिष्का, शिवांश, परीन, बाय बाय, एंजॉय यार, है ना। चलो टाटा।